फ्रेंड्स 3 बज चुके हैं और अभी मैं किचन में हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत भी अभी किचन से ही कर लेते हैं। और मेरे पास में है मैक्रोनी। भाई ना कुछ खाने का मन कर रहा था कि क्या खाएं, तो मैक्रोनी पड़ी हुई थी घर पर, तो चलो अभी मैक्रोनी बना लेते हैं। वैसे तो मैगी भी रखी हुई है, बट मैक्रोनी बना करके मैक्रोनी खाएंगे। एक तो भाई हम लोगों का बिजलू महाराज भी आ नहीं रहा है, 1 हफ्ता हो गया है, उसका कुछ पता ही नहीं कि है कहाँ बिजलू महाराज। तो बिना बिजलू के भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। और आज दिन तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे किसी ब्लॉग में बिजलू ना रहा हो। हाँ, एक दिन जैसे दिन भर में नहीं रहता है तो रात को बिजलू आ जाता है, तो नेक्स्ट डे भाई मैं ब्लॉग में दिखा देती हूँ कि मेरा बिजलू महाराज आ गया है। लेकिन भाई अब तो पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, 1 हफ्ता 8 दिन हो गए, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। आज 8वां दिन है कि बिजलू नहीं आ रखा है। तो टेंशन वाली बात है, क्योंकि भाई हमारा बिजलू महाराज तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि घर आया ही नहीं है। भले ही 1 राउंड आएगा सिर्फ ये कहने के लिए, अपनी शक्ल दिखाने के लिए कि मैं हूँ, बट बिजलू महाराज आता जरूर है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब बिजलू 8 दिन के लिए गायब हो गया। भाई ना टेंशन वाली बात इसीलिए भी कि जब वो छोटा सा था तब वो कभी छोड़ करके नहीं गया, तो अब इस स्टेज पर क्या छोड़ करके जाता। अभी तो बेचारा उसका मुंह भी ढंग से ठीक नहीं हो रखा था और हाथ भी उसका सही से ठीक नहीं था, ऐसे करके रख करके चल रहा था अपनी हाथ। तो इसीलिए थोड़ा टेंशन भी हो रहा है कि ऐसे कंडीशन में तो बिजलू छोड़ करके नहीं जा सकता। तो माइंड में यही आ रहा है कि भाई कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसके साथ जो वो आ नहीं रहा है। लेकिन फिर भी यार एक उम्मीद रखी हुई है कि जब इतने साल तक भी जो हमारे साथ रहा है तो कहीं ना कहीं से पक्का आएगा, देर से सही लेकिन आएगा। लेकिन ना यार एक बात ये भी है कि एक टाइम पर जब हमारे घर में इतने सारे बिल्लियाँ थे, भाई गोपू थे, उसके बाद फिर गोपू के बेबीज हुए, फिर बिजलू तो खैर हमारे पास था ही था, और उससे पहले सबसे पहले हमारे पास भोलू था। और भोलू के रहते ही 2-3 महीने में हमारे पास में बिजलू आ गया था। तो भोलू और बिजलू लगभग सिर्फ महीनों का अंतर था इनमें, बाकी बराबर ही थे दोनों के दोनों। तो भोलू तो 2 साल में ही चला गया था, लेकिन हमारे पास में बिजलू रहा। उसके बाद फिर गोपू आई, गोपू के बेबीज हुए, टस्की हुआ, टस्की भी फिर अब देखो गोपू गई, टस्की गया, और अब बिजलू भी चला गया है। तो यार सभी बिल्लियों के साथ में एक लगाव था, क्योंकि भाई बिल्लियाँ अच्छी लगती है तो एक लगाव सा था। दुख तो सभी के जाने का है, लेकिन भाई बिजलू तो मेरा लाडला बिल्ला था, भाई मेरा फेवरेट बिल्ला था बिजलू। तो भाई उसका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इस चीज़ पर स्वीकार करना कहते हैं ना जो, तो इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि बिजलू छोड़ करके चला गया है। लेकिन नहीं भाई, मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करूँगी, क्योंकि भाई मेरा बिजलू आएगा, पक्का आएगा, देर से आएगा लेकिन आएगा जरूर। तो उसका इंतजार तो रहेगा यार। मुझे कितना दिन हो गया ब्लॉग में नहीं आया है मेरा बिजलू महाराज। लेकिन मेरे पास बिजलू के ना अनसीन बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं आप लोगों को शॉर्ट में जरूर दिखाऊंगी। अभी तो टस्की के भी हैं बहुत सारे, तो धीरे धीरे करके उनको पोस्ट करूंगी, तो शेयर करेंगे वो सारी चीजें आप लोगों के साथ में भी, और खुद भी अपनी यादों में बिजलू को रखेंगे। पहले तो भाई ऐसी नौबत आएगी नहीं, बिजलू महाराज आएगा पक्का, बी पॉजिटिव। और इसी के साथ में बनाती हूँ मैक्रोनी, बिजलू को याद भी करती रहती हूँ, आएगा बिजलू आजा करके, और मैक्रोनी भी बनाती है। मम्मी ये लोग कह रहे हैं कि अच्छी मैक्रोनी बनाना। अब ये अच्छी मैक्रोनी कैसे बनेगी भाई, क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं, मैं, मम्मी और मौसी, इसीलिए पूरा पैकेट नहीं बनाऊंगी, आधा पैकेट बनाऊंगी। ये रख लेते हैं। सही बात है, अगर इनको पसंद नहीं आए तो इतना खाएगा कौन, इसीलिए थोड़ा ही बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ, तो चलो भाई अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं, साथ ही साथ इसमें थोड़ा नमक भी डाल देते हैं। अब इसे ऑन करते हैं, यहाँ इसको जला देते हैं, देन इसमें रख देते हैं मैक्रोनी। तो फ्रेंड्स जब तक ये बॉईल होता है तब तक मैं फटाफट से प्याज टमाटर काट देती हूँ। सो फ्रेंड्स रेडी है प्याज और टमाटर काट के। इसमें मैंने अदरक को अच्छी तरीके से कूट लिया है। अदरक ज़्यादा कूटा है क्योंकि साइड से चाय भी बनाऊंगी, तो दोनों यूज़ हो जाएगा, मैक्रोनी में डालने का भी और चाय बनाते समय चाय में डालने का भी। और बॉईल हो चुका है मैक्रोनी, तो अब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक साइड से मैक्रोनी भी रेडी हो रही है और एक साइड से चाय भी हो गई है लगभग बॉयल। तो चलो भाई दोनों को कर देंगे
बंद, क्योंकि हो चुका है बंद करके तैयार चाय और मैक्रोनी। क्या सिचुएशन हो रखी है पूरे कमरे की, क्या होते जा रहा है दिन पे दिन, कितने आलसी होते जा रही हूँ भाई मैं। कमरा ऐसे तो नहीं रहता था कभी भी, कपड़े धो करके ला रही हूँ ऐसे रख दे रही हूँ, कोई फोल्ड और करने। दोनों चेयर देखो ऐसा ही है, संभालने का मन ही नहीं कर रहा है, आलसी हो गए। टॉवेल वोवेल सब ऐसे लटका के रखा है, ये नहीं कि सब अरेंज कर दें। ये देखो ये यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो वहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। चलो भाई आलस त्यागते हैं, इनको ही अरेंज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कपड़ों को भी कर देते हैं अच्छे से फोल्ड और संभाल देंगे उसके बाद से, क्योंकि जहाँ तहाँ फैले हुए हैं ना कपड़े, फोल्ड भी नहीं कर रखे हैं, धोने के बाद से ऐसे ही फैले हुए थे कपड़े। तो अभी इनको अरेंज करके अच्छे से संभाल देते हैं ताकि कमरा थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाए। और फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपने बिजली को भी थोड़ा यहाँ वहाँ पूरा ढूंढा, क्योंकि अब थोड़ा टाइम वगैरह भी हो गया, बिजली आ नहीं रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा बिजली को देख लें यहाँ वहाँ। तो भाई बिजली महाराज तो कहीं भी नहीं दिखा, और हमने जहाँ जहाँ बिजली जाता था उस एरिया में गए तो पूछा भी ना लोग पड़ोसियों से कि भाई बिजली को देखा नहीं देखा। तो भाई बिजली को तो किसी ने भी नहीं देखा है काफ़ी टाइम से, पता नहीं फिर यार कहाँ चला गया है बिजली। इस एरिया में तो है नहीं, थोड़ा बेलपड़ा तक भी गए थे देखने के लिए, क्या पता वहाँ दिख जाए बिजली, बट नहीं भाई बिजली तो हमें कहीं भी नहीं दिखा है, पता नहीं कहाँ चला गया बिजली। तो फाइनली अभी बिजली इस एरिया में तो नहीं है, कहीं और होगा, आगे निकल के आओगा बिजली, तो क्या पता टाइम लगेगा आने में। तो उम्मीद तो करिए कि हाँ भाई आएगा हमारा बिजली महाराज। आज का दिन भी पूरा इसी तरीके से निकल गया है इंतज़ार में और खोजबीन में, जिससे कि मालूम चला कि भाई इस एरिया में नहीं है। तो चलो देखते हैं फिर बिजली महाराज कहाँ पहुँचा हुआ है। और इसी के साथ मेरे हो चुके हैं कपड़े फोल्ड करके भी फिनिश। सो फ्रेंड्स, करते हैं अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना ब्लॉग यहीं पे क्लोज। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ रात को 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।